कभी गुहार मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से, कभी गुहार सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार से, कभी गुहार धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार से, कभी गुहार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल उत्तराखंड सरकार से। जी हाँ, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं दो नाम, सुमित और अमित कुमार। इसके पीछे क्या है राज, आइए जानते हैं पूरा मामला। फिर गुहार लगाई आदेश चौहान विधानसभा विधायक रानीपुर। फिर गुहार लगाई मानक हरीश सिंह रावत कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार। फिर गुहार लगाई सांसद निशंक उत्तराखंड सरकार से। फिर गुहार लगाई अपने ही हीरो मोटर के प्रबंधक से। फिर गुहार लगाई जिला अधिकारी माननीय दीपक रावत से। तमाम पुलिसों की जांचों के बाद जब कुछ हासिल न हुआ तो अरुण कुमार जी पहुंच गए डीजीपी महोदय के पास अपनी गुहार को लेकर। दरअसल पूरा मामला अरुण कुमार का है। अरुण कुमार एक गरीब परिवार के लड़के हैं और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सलेमपुर राजपुताना रुड़की गांव में रहते हैं। दरअसल अरुण कुमार हीरो कॉप कंपनी सिडकुल में एक छोटे से कर्मचारी हैं और वहां अपनी ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे। कुछ समय उनकी ही कंपनी के 2 कर्मचारी उनके घर आते हैं किसी कागज़ पर साइन लेने के लिए। उस वक्त अरुण कुमार अपने घर नहीं होते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि वे घर पे नहीं है, आप बाद में आइएगा। लेकिन 2 व्यक्ति ज़बरदस्ती उनके घर में घुस जाते हैं और पत्नी को तरह तरह की बातें कहते हैं। पत्नी को लगता है कि वह गलत है तो पत्नी शोर मचाती है। आसपास के खड़े लोग उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों व्यक्तियों की धुनाई करते हैं। इस मामला इतना बढ़ जाता है कि मामला गंगनहर कोतवाली रुड़की पहुँच जाता है और दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अरुण कुमार जी की कंपनी के जीएम और अन्य अधिकारी उनको सस्पेंशन ऑर्डर फाइल कर देते हैं और अरुण कुमार 17 महीने से सस्पेंड चल रहे हैं। अरुण कुमार को कल ही एक कागज़ और मिलता है जिसको देखकर अरुण कुमार जी के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। दरअसल वो पेपर उनकी नौकरी ख़त्म होने का पेपर था, यानी कि रेस्टिगेशन ऑर्डर था। यह देखते ही अरुण कुमार तंग रह जाते हैं और तरह तरह की बातें मन में सोचने लगते हैं। यहाँ तक कि आत्मदाह की बात भी उनके मन में कहीं ना कहीं घर कर रही है। आइए जानते हैं अरुण कुमार जी का इसमें क्या कहना है, किस प्रकार से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, क्या मानसिक थकान उनको पहुंचाई गई। आइए जानते हैं उनकी ही ज़ुबानी आखिर क्या था पूरा मामला, किस प्रकार से उनके साथ क्या किया गया और आज वह किस मुकाम पर खड़े हैं। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। साहब, मैं 10 साल से हीरो मोटोकॉर्प सिडकुल में जॉब कर रहा हूं और पिछले 18 महीने पहले कंपनी के 2 लड़के 17 सितंबर 2017 को मेरे घर पर आए। 2 लड़के, इतवार का दिन था, मैं घर पर नहीं था, मैं बाज़ार गया हुआ था, बच्चे भी अकेले थे घर में। तो वो 2 लड़के आए, उन्होंने मेरे बारे में पूछा। मेरी मिसेज ने मना कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें यूनियन पे साइन करवाने हैं अरुण के। तो मेरी बीवी ने जो है उन्हें मना कर दिया कि अरुण यहाँ पर नहीं है। तो वो ज़बरदस्ती घर में घुसे, मिसेज से दुर्व्यवहार किया और जब वो घर में घुसे तो मेरा घर जो है सड़क पर ही है। वहाँ उनके साथ जो है गाँव वालों के साथ मार पिटाई हुई। तो उस वजह से कंपनी ने मुझे जब भी सस्पेंड कर दिया और मैं 18 महीने से लगातार सस्पेंड चल रहा हूँ। जब जिस टाइम मेरे पिताजी ने तुरंत उनकी शिकायत रुड़की थाने में की थी और उसमें जो है पुलिस ने जो है उसमें जांच भी सही नहीं की और 17 महीने से जो है मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। हर विधायक, हर मंत्री, मुख्यमंत्री
सबके पास मेरा जो है प्रार्थना पत्र पहुंच चुका है। मैं खुद भी गया हूं सबके पास, कहीं से भी मुझे जो है न्याय की उम्मीद नहीं है। और आज मेरे पास एक डाक से जो है कंपनी ने लेटर भेजा कि आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि आप पर जो है पुलिस केस है। पुलिस केस तो उन 2 लड़कों पर भी है, लेकिन कंपनी ने उन्हें नहीं सस्पेंड किया, ना उन्हें टर्मिनेट किया। वो दोनों कंपनी में काम कर रहे हैं और मुझ गरीब को, मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी है, सबका लालन पालन मुझे करना पड़ता है। मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और कंपनी से निकाल भी दिया है। और इसकी शिकायत मैंने पूरे शासन प्रशासन, लेबर कमिश्नर मधु नेगी मैडम, डीएम दीपक रावत, श्रम मंत्री हरक सिंह रावत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हमारे विधायक देशराज जी, सबके पास, हमारे सांसद निशंक जी, सब पे मैंने उनकी शिकायत की। सब ने कोशिश भी की, लेकिन प्रभावशाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के होने के कारण सब ने मेरी जो है मतलब उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने श्रम कानून के धज्जियाँ उड़ाते हुए, मामला मेरे घर का है, फैक्ट्री का नहीं है। अगर मैं फैक्ट्री में विवाद करता तो मैं किसी के पास भी नहीं जाता, अपने घर बैठता, लेकिन मामला मेरे घर का है। मेरे मान सम्मान की बात है, मेरे अधिकारों की बात है, एक मजदूर के हनन की बात है। उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अब वैसे तो मैं सबको चिट्ठी लिख चुका हूँ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको, कि मैं अब आत्मदाह की करूँगा मुख्यमंत्री भवन पर जाकर। मुझे न्याय दिलाइए, मेरी जान को भी खतरा है। कंपनी ने मेरे पीछे आदमी लगा रखे हैं, मुझे लगातार 17 महीने से परेशान किया जा रहा था। मैंने सबको लिखित में दिया है, मेरे पास सारे एविडेंस है। मैंने सबको लिखित में दिया है कि जैसे अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने एक दिन और एक रात परेशान किया, उसे मानसिक पीड़ा दी, ऐसे 17 महीने से हीरो मैनेजमेंट के सुरेंद्र कुमार जी मुझे परेशान कर रहे थे और मैं सबको लिखित में दे चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। और अगर अभी मुझे न्याय में नहीं मिलता है तो मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर जाकर, उनके घर पर जाकर बच्चों सहित आत्मदाह करूंगा। मुझे न्याय दिलाने में मेरी सहायता करें।